Good morning, all of you. Myself, Renuka Keval Ramani. I'll be teaching you economics in standard 11th class from this academic year. I hope you all are well in your homes. And now we'll begin with our studies. आपकी जो 10th में सब्जेक्ट्स थे लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस एंड अदर लैंग्वेजेस, बट इन 11th कॉमर्स जो आपका है वो तो पूरा स्ट्रीम चेंज हो जाता है. एंड 11th कॉमर्स में आपको बिजनेस रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टडी करने मिलेंगे, जैसे अकाउंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेजेस भी हैं, स्टैट्स. सो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपका इकोनॉमिक्स लेने वाली हूँ 11th में. सो हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स में आता क्या है, आपको पढ़ना क्या है उसमें. तो इकोनॉमिक्स, जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, मैं आपको एक बात बता दूँ, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स जो भी आपने ऐसे ऐसे देखा, आपको कुछ टर्म्स हैं वो याद रखने होंगे. तो मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ. चैप्टर नंबर 1 इज इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन. इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन मतलब इकोनॉमी से, अगर आपको वर्ड इकोनॉमिक्स से आप फैमिलियर होते हो तो उसका मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू मनी, मनी से रिलेटेड है. एंड मनी जो है, हमें पता है मनी पैसे होते हैं, बट उसके भी अलग अलग वर्ड्स हैं. जैसे सैलरी, हम काम करते हैं, हम जॉब करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है. उसको सैलरी के हिसाब, जैसे सैलरी है उसी तरह एक वर्ड है वेजेस, वो भी मनी होता है. तो हम आज अपना सेशन बिगिन करते हैं इंट्रोडक्शन से. मैं पहले इंट्रोडक्शन आपका कवर करूँगी. देखो, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो है इंटेलेक्चुअल क्रिएटर. दैट मीन्स हम अपनी इंटेलिजेंसी के हिसाब से ग्रुप्स बनाते हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ मैं ग्रुप बनाऊंगा तो मुझे ये एक्टिविटी में, जैसे अभी आपने कॉमर्स लिया, आपके 10th तक जो भी फ्रेंड्स थे उनके साथ आप रहते थे. अब जो है 11th में आपने कॉमर्स लिया, तो जो आपके फ्रेंड्स कॉमर्स ग्रुप में हैं तो आप उनके साथ ग्रुपिंग करके अपनी स्टडी करेंगे. एंड हम ह्यूमन बीइंग्स ईजीली किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. ये क्वालिटी हम में ही है, ग्रुप्स बनाना, डिस्टिंग्विश करना. एंड हम जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, हम उसे भी परखते हैं, उसे भी जांचते हैं. एंड ये हमारी जो लाइफ है उसे हैप्पीली रहने के लिए हमने खुद ने ही कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, लाइक सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स. सोशल जो है, अदर थिंग ऑल्सो आई विल टेल यू, अगर सोशल वर्ड से आप फेमिलियर होते हो, ये आता है तो इट इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी. हम चाहते हैं, बट ऑब्वियस है कि हमारी जो लाइफ है सोशली हैप्पीली रहे, तो उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए कि नॉर्म्स बनाए गए, हम अपनी सोसाइटी में कैसे रहें या क्या. उसी तरह हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम भी है. आपको मालूम है, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, अमेंडमेंट्स, वो सब आपने 10th में स्टडी किया. तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी है. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अप्रोच करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. अदर वन इज इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम जो है, जैसे हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मनी रिलेटेड, जैसे आपको अभी आपने देखा होगा कोविड-19 का सिचुएशन जैसे ही आया, बहुत जनों के मुंह में ये था कि कोविड-19 के आने के बाद हमारी इकोनॉमी जो है डाउन हो जाएगी,
ये प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मनी रिलेटेड जो भी है, मनी रिलेटेड वो सिस्टम, बट अब जैसे हम इन तीनों चीज़ों को लेके अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए कि ये जो सिस्टम है इम्पॉर्टेंट है, एंड ये सिस्टम से हम कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक चलते रहें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है, तो हम इस सिस्टम को लेके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। और ह्यूमन बीइंग ने इसको लेके कुछ पॉलिसीज़ भी फॉर्मुलेट किए हैं जो फिलॉसफी एंड साइंस के ऊपर बेस्ड है। फिलॉसफी दैट इज़ ऐसा नहीं, फिलॉसफी है कि आइडियाज़, मीनिंग ऑफ द लाइफ, हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। साइंसेस कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो कुछ पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट किए गए हैं टू एंश्योर अ हेल्दी गुड लाइफ। उसके बाद हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक जो पीरियड है हमारा, तब जो ह्यूमन बींग्स थे वो प्रॉब्लम्स के साथ डील करते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। पहले कोई पॉलिटिकल सिस्टम, रूल्स, लॉ, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेस, ये सब कुछ नहीं था, बट फिर भी जो लोग हैं अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे, डील करते थे। पहले के टाइम क्या था, अगर किसी को कोई तकलीफ होती थी, पंचायती सिस्टम था, 4-5 लोग मिलके वो प्रॉब्लम्स अपना डिस्कस करके वहीं का वहीं सॉल्व हो जाता था। बट जैसे जैसे चेंजेस आए, जैसे जैसे ग्रोथ होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी अच्छे से हमें मिल गया है। सो हमने ये 3 चीज़ें सीख ली इस इंट्रोडक्शन में। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स की मीनिंग बताऊंगी। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो इंडियन थॉट्स में, इंडियंस ने उसे क्या बोला है, अर्थशास्त्र। ये जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। अर्थ, इसका मतलब है पर्पस और गोल। हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ में कुछ पर्पस है, कुछ गोल है। सो उसी तरह जो अर्थ है उसका मतलब क्या है, एज पर द संस्कृत, पर्पस और द गोल। सो जो अर्थशास्त्र है उसकी मीनिंग है साइंस ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। हमारी जो लाइफ है उसका बेनिफिट जो है, उसका जो मकसद है, हम अपनी लाइफ में जो भी है एम्स, गोल्स सेट करते हैं कि मेरी लाइफ में मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, राइट। एंड जो इकोनॉमिक वर्ड है, जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक से डिराइव हुआ है। उसका वर्ड है जो ग्रीक से इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है वो है ओकियोनोमस। अब ये जो ओकियो है, ओकियो मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। सो इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, that is management of the household things. I have completed your introduction of economics and what is the meaning of economics. In the next session I will begin further. Thank you.